वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट बाल विकास, पर्यावरण तथा गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है। बाल विकास के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज़ भी चल रही है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था को हम बोलते क्या है? एडोलसेंस। एडोलसेंस एडोलसेंस किससे बना है? एडोलिकियर से बना हुआ है, जो क्या है? लैटिन भाषा है, जिसका मतलब क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, जिसकी समाप्ति के बाद बालक क्या होता है? पूर्ण परिपक्व हो जाता है। अब इसके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे दुखी अवस्था। तो दुखी अवस्था इसका कारण क्या है? क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि भविष्य की चिंता होती है लोगों को। ठीक है, तो बच्चों को भविष्य की इसके लिए चिंता होती है। और उलझन की अवस्था भी इसको बोलते हैं, उलझन की अवस्था। तो उलझन की अवस्था क्यों बोलते हैं? इस काल में जो है शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास तथा नैतिक विकास तीव्र गति से होता है, अतः बालक उलझन में फंसा रहता है। ठीक है, अब संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या होता है? बुद्धि का इस्तेमाल करके संवेगों पर नियंत्रण करता है। ठीक है, अब स्वर्णकाल, स्वर्णकाल इसको भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बसंत ऋतु की भी अवस्था बोलते हैं। ठीक है, द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था भी होती है। ठीक है, कारण क्या होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भाषाई विकास में तेजी से परिवर्तन होता है, इसलिए इसको तीव्र विकास की भी अवस्था बोलते हैं। ये क्या होता है? अत्यंत जटिल अवस्था होती है। ठीक है, अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। अब हम लोग चिंतन देखते हैं। चिंतन क्या होता है? सोचने विचारने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? चिंतन बोलते हैं। चिंतन हमारे दो प्रकार के होते हैं, मूर्त और अमूर्त। तो पहले हम लोग मूर्त देखते हैं। तो मूर्त क्या होता है? मूर्त किसको बोलते हैं? जो हम अपने आँखों से देख रहे हैं, अपनी इंद्रियों से छूकर महसूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मूर्त बोलते हैं। जैसे अलमारी हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, नदी हो गया, ये सब क्या है? मूर्त हैं, जो हमें दिखते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, मूर्त को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होता है वह मशीनों और यंत्रों में रुचि ज़्यादा रखता है। यानी मूर्त का जिसके अंदर मूर्त चिंतन होता है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? मशीनों और यंत्रों में रुचि रखता है। तो ऐसे लोग क्या रुझान किस पे तरफ जाता है? या तो वो कारीगर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या मैकेनिक बनेंगे। क्योंकि वो क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को खोल तोड़ मोड़ के सब करते रहते हैं। जो अमूर्त चिंतन होता है वो क्या होता है? लॉजिकली, जो लॉजिक सोचते हैं। ठीक है, तो इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है। ठीक है, ज्ञान अर्जन करते हैं और विशेष रुचि रखते हैं इसमें। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं? वकील बनेंगे, या डॉक्टर बनेंगे, साहित्यकार बनेंगे, चित्रकार बनेंगे। तो ये सब लोग ये बनते हैं। ठीक है, तो ये अमूर्त लोग किस तरीके से होते हैं, आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों के हम लोग कथन कुछ देख लेते हैं। ये 2013 में यूपी टेट में भी पूछ रखा। स्टैनली हॉल जो थे, उन्होंने बोला था, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था जो है प्रबल दबाव, तनाव और किसकी? संघर्ष की अवस्था है। ठीक है, किसने बोला था? ये बोला था स्टैनली ने बोला था। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है किलपैट्रिक के अनुसार क्या था? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्या होता है? इसी से क्या होता है? लोगों का करियर बनना है, बिगड़ना है, क्या होता है? ये सब इसी से तो डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद वैलेंटाइन के अनुसार क्या था? किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। इसमें बच्चे क्या होता है? बिगड़ते हैं या बनते हैं। ठीक है, ये भी आप देख लें कि किशोरावस्था जो होता है 12 या 13 साल से शुरू होता है और 18 या 19 साल तक चलता है। तो बच्चे अप्रॉक्स उसमें 12th क्लास में होते हैं बच्चे इस एज में। तो क्या होता है? इसी समय डिसाइड होता है कि बच्चा बनेगा या बिगड़ेगा। संगत जैसे भी होती हैं उस हिसाब से अकॉर्डिंग वो जो है ढलता है। ठीक है, अब फिर देखते हैं आगे। इसमें क्या होता है? लंबाई और विकास में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलती है। ये सब क्या है? इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसकी ये सब विशेषताएं हैं। और उसके बाद
देखते हैं। किशोर क्या होता है? पुरुषत्व एवं किशोरी मातृत्व को प्राप्त करती है। ठीक है। मानसिक शक्ति का तीव्र विकास होता है। मानसिक शक्ति का क्या होता है? तीव्र विकास होता है। जैसे चिंतन, कल्पना, ठीक है, कल्पना तरंग, स्मरण, मनन में वृद्धि देखने को मिलता है। ठीक है। काम शक्ति की परिपक्वता होती है। ठीक है। बालक क्या होता है? बालिका के प्रति क्या होता है? आकर्षित होता है। तो यहाँ पे काम भी जो है इसकी भी परिपक्वता आ जाती है। उसके बाद दिव्य स्वप्न जो है देखने भी लगता है, जिसको बोलते हैं कल्पना तरंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। और इसमें क्या होता है? विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है। आपको बताया है ना कि बालक बालिका की तरफ आकर्षित होता है, तो ये होता है काल। स्वतंत्रता की भावना, उनके अंदर क्या होता है? इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। फॉरेन में आप देखिए कि 12th के बाद क्या होता है? बच्चे इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देते हैं, नौकरी करना शुरू कर जाते हैं, माँ बाप से इनका कोई संबंध ज़्यादा नहीं कुछ रहता है। ठीक है। यहाँ तो बच्चों को क्या है, जब तक बच्चों की जॉब नहीं लग जाती, वो नहीं लग जाती, तब तक सपोर्ट ही सपोर्ट मिलता जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं ईश्वर और धर्म में उपासना व आस्था भी इसमें आ जाती है। ठीक। संयोगों में प्रबलता को देखने को मिलता है। जैसे असंभव लगने वाले कार्य को भी कर देते हैं वो। मतलब क्या होता है? उनके अंदर ये भावना होती है कि मैं इसको कर डालूंगा, तो असंभव कार्य को भी कर डालते हैं। फिर उसके बाद इस अवस्था में मन मस्तिष्क पुनः चंचल और अस्थिर होता है। चंचल भी होता है, अस्थिर यानी हो जाता है। ठीक। शैशवावस्था में मन मस्तिष्क सर्वाधिक चंचल होता है। शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा चंचल होता है, किशोरावस्था में जबकि कम होता है। समूह में घनिष्ठ मित्रता देखने को मिलती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, सहयोग, मित्रता, ये सब क्या होता है? सब कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा क्या होता है? परिपक्व हो जाता है, होने लगता है ना। नेतृत्व की भावना का विकास हो जाता है। उनका एक ये होता है ना कि मैं, जैसे ग्रुप होता है तो ग्रुप में लीडर बनने लगते हैं लोग, बच्चे खेलते हैं कूदते हैं या फिर लीडर उनमें बनने लगते हैं। ठीक है। स्वाभिमान की भावना होता है। ठीक है। उनके अंदर भी स्वाभिमान भी आ जाता है। ठीक है, कि उनकी स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, इस तरीके से उनकी वो होती है। अब इसमें शारीरिक विकास देख लेते हैं किशोरावस्था में। तो हड्डियाँ जो होती हैं किशोरावस्था में 206 होती हैं। ठीक है। क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें क्या हो जाता है? जुड़ाव हो जाता है। पहले होती हैं शैशवावस्था, हमने बताया था शैशवावस्था में 270 होती हैं, फिर बाल्यावस्था में 350 होती हैं, और बाद में इसमें 206। तो 350 क्या जुड़ के हो जाती हैं 206, यानी हड्डियों का जुड़ाव होने लगता है। ठीक है। दांत जो होते हैं 27 या 28 तक आ जाते हैं। ठीक है। लंबाई जो है, आरंभ में जो लंबाई होती है, बालक जो होता है 138.3 सेंटीमीटर और बालिका 139.2 सेंटीमीटर होती है। और जब अंत में होता है क्या, बालक 161.8 हो जाता है और बालिका जो है 151.6 हो जाती है। यानी पहले क्या होता है? पहले में बालक छोटा होता है, बालिका बड़ी होती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? बालक बड़ा हो जाता है और बालिका छोटी हो जाती है। ठीक है। हृदय की धड़कन क्या होती है? 72 प्रति मिनट हो जाती है, जो स्टैंडर्ड होती है सबकी। फिर उसके बाद क्या होती है? यही हो जाती है। आगे देख लेते हैं। किशोरावस्था में जनन अंगों का भी क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो हो जाता है सक्रिय हो जाता है, यानी जब थायराइड ग्रंथि भी सक्रिय हो जाता है। ठीक है। इसमें ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि सक्रिय हो जाने से क्या होता है? किशोर की आवाज़ जो हो जाती है क्या हो जाती है? मोटी और कर्कश हो जाती है। और किशोरी की आवाज़ क्या हो जाती है? मधुर और कोमल हो जाती है। और मस्तिष्क का भार जो होता है 1 किलोग्राम 400 ग्राम हो जाता है। ठीक है। 1 किलोग्राम 400 ग्राम हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा किशोरावस्था में मानसिक विकास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए।